नमस्ते। मैं सौमित्र मिनरल वाटर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन से। तो आप जानते हो कि हम लोग पैकेजिंग की वाटर बिजनेस जो भी सेटअप करते हैं बंदे, उनके लिए हम लोग हमेशा कंटेंट और ट्रेनिंग देते रहते हैं। अच्छा। मेंटरिंग ये भी एक हमारा विश्वास है। तो वी आर कंटिन्यूसली क्रिएटिंग कंटेंट। और ये तमन्ना होती है और इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड और अच्छा कंटेंट लोगों को मिलता रहे। तो हमने देखा है कि आप मेरे साथ में जुड़े हैं, मिस्टर मिलिंद काळे। वोर्टेक्स पेड ब्लोटेक ये उनकी पुणे स्थित कंपनी है। और मेरा काळे जी से काफ़ी पुराना संबंध है। तो काळे जी एक टेक्नोक्रेट हैं और ब्लोइंग मशीन के एक्सपर्ट हैं। और हम लोग आज वही जानने की कोशिश करने वाले हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि काळे जी हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, आपको पता होगा। तो correct। हम लोगों ने देखा हुआ है कि ब्लोइंग मशीन चुनते वक्त काफ़ी गलतियां करते हैं लोग, है ना। तो पता नहीं होता इंडिया मार्ट से या और कहीं साइट से जाते हैं और डायरेक्टली फॉलोअप को पकड़ के जो ज़्यादा फॉलोअप करता है बंदा, उसको ऑर्डर मिलता है। इस तरह से काम चलता है। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि इस तरह से मत करो, क्योंकि एक बार गलती हो गया तो ये उसको सुधारना बहुत डिफिकल्ट है। ब्लोइंग मशीन जैसा मशीन को वापस करना, उसको लाके आना करना सब बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो वही बारे में थोड़ा सा हम लोग आज काळे जी से बात करने वाले हैं कि ब्लोइंग मशीन का डिसीजन किस तरह हो, क्या करे बंदा। और सबसे पहले मैं सर को एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो अभी मैं कोयम्बतूर एग्जीबिशन में गया था या बॉम्बे में एग्जीबिशन में गया हूँ, मैं हर एक पेड प्रीफॉर्म वाले को पूछता हूँ कि भाई हम्म। आप क्या कहते हो कि अभी शॉर्ट नेक आया हुआ है ना। शॉर्ट नेक का मतलब है कि आप बोलेंगे बराबर से। शॉर्ट नेक का दोस्तों मतलब है, मेरी भाषा में बोल रहा हूँ, कि जो उसकी जो नेक है, नेक मतलब जहाँ पर उसको कैप बैठती है। तो जहाँ पर नेक बैठती है, सॉरी कैप बैठती है, वहाँ का पोर्शन ऊंचाई में कम हो। मैं अगर गलत हूँ, रॉन्ग हूँ, तो काले जी आपको पूरा अनुमति है कि मेरे को सुधारें। हाँ। तो ये मेरा विचार है कि शॉर्ट नेक का मतलब हाइट उसका कम है थोड़ा सा। ये मेरा हाइट है, ये मेरा अंदाज़ा है। इससे वजन कम होता है पिट प्रीफॉर्म का। और इनडायरेक्टली अपना कॉस्टिंग कम हो जाता है। क्योंकि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, पैसे पैसे का बिजनेस है। तो आप अगर ढंग से पैसा बचाए तो ठीक होगा। तो जो भी बोलते हैं, कोई बंदे बोलते हैं कि अभी लेना चाहिए तो मशीन शॉर्ट नेक का ही लेना चाहिए इसके आगे। तो मेरे को सबसे पहले आप बताएं कि ये शॉर्ट नेक और दूसरा कौन सा अलास्का बोलते हैं, 2622 बोलते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब गोलमाल क्या है, तो आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सब सबको नमस्ते। सौमित्र जी धन्यवाद। और मैं शुरू में बताना चाहूंगा, मेरा नाम मिलिंद काळे है। मेरा कंपनी पूना में वर्टेक्स पेडब्लोटेक नाम से है। एंड वी आर द ओईएम फॉर पेडब्लो मोल्डिंग मशीन्स। हम लोग तकरीबन 8 साल से ये काम करते हैं। और हमारा फुली ऑटोमेटिक मशीन, सब मॉडल्स फुली ऑटोमेटिक मशीन्स में बनता है। एंड अभी सौमित्र जी, आपने जो स्पेशली मुझे पूछा है कि शॉर्टनेक क्या है, राइट? तो सर, अभी मैं स्टार्ट तो शॉर्टनेक से, आपने जो अभी लास्ट में सवाल किया, तो शॉर्टनेक से शुरू करना चाहूंगा। देखिए, हाल ही में यानी कुछ 10-15 सालों से अगर हम लोग देखेंगे ना, तो बॉटलिंग में या फिर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो प्रोडक्ट है, तो उसमें एंड यूजर तक जो कॉस्ट है इसकी बॉटल की, तो वो कुछ बढ़ नहीं पाई है। और लेकिन जैसा भी अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या फिर और कई सारे फैक्टर्स है बिजनेस में कि जिसका प्राइसिंग बढ़ गया है, बट एंड यूजर तक वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे price। तो फिर इसके लिए जितना मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग यानी ओनर वो कम कर सके मैन्युफैक्चरिंग में बॉटल्स या फिर पेट या इसका पैकेजिंग में, तो फिर उतना हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना कम हो सके और वही प्रोडक्ट, वही क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट तक डिलीवर हो सके। तो उसके लिए हाल ही में एक ट्रेंड आया है मार्केट में कि रॉ मटेरियल्स का कुछ मॉडिफिकेशन हो गया। तो रॉ मटेरियल का मॉडिफिकेशन यानी क्या? So first of all, for you, I have put two samples of the 1 liter bottle, and I'll show you what is the difference between the regular neck and the short neck. Okay, so I'll show you the regular neck bottle. Could you see this, sir? हाँ आप जी, देख पा बिल्कुल। रहे हैं? हाँ बिल्कुल। सर, हाँ। तो इसमें अभी देखिए, ये वाला जो पोर्शन है थ्रेड वाला, तो ये ऊपर का पोर्शन है, ये वाला कॉलर है। एंड
दिस इज ये बॉटल का बॉडी है पूरा यहाँ से। तो और ये वाला जो है ये है शॉर्ट नेक वाला बॉटल। तो अभी ओके दोनों में और ये अभी मैं बॉटल थोड़ा बाजू में रखता हूँ और प्रीफॉर्म्स लेता हूँ 2 मिनट के लिए। सर, 1 मिनट, मैं आपको बॉलर एक बॉटल खाली दिखाना चाहता हूँ। मेरे को हाँ खाली इतना बताइए कि वो शॉर्ट नेक है क्या? हाँ, हाँ, अभी सर ये आप बॉटल देख रहे हो, ये हाँ। शॉर्ट नेक है क्या, बेली का? सर अभी ये शॉर्ट नेक तो मुझे दिख रही है। ओके, ये कैप है। एक्चुअली हाँ 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 वो क्या है। हाँ। तो आपकी जानकारी के लिए सर मैंने कुछ रॉ मटेरियल्स यानी प्रीफॉर्म का 2 सैंपल कलेक्ट किया है। हम्म। तो इसमें अगर आप देखते हैं थोड़ा सा क्लोज से लेता हूँ। हाँ, समझता है, हाँ तुरंत समझता है। हाँ। तो ये वाला शॉर्ट नेक है एंड करेक्ट, दिस वन इज रेगुलर। ओके। करेक्ट, करेक्ट। तो एक्चुअली हम्म। इसके लिए बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि इसका हाइट कितना है, कॉलर से करेक्ट। एंडिंग का हाइट कितना है और हम्म। इसमें कितना है। तो करेक्ट। तकरीबन ये अगर हम लोग मेजर करेंगे तो हम्म। इसका 17 mm 17 mm इसका हाइट होता है कॉलर से लेके। ओके, एंड ओके। इन दिस केस इन शॉर्ट नेक के केस में ये 12 mm तक है। ओके। इतना कम है, दिस इज 5 mm कम है? या सो ये एक बिग डिफरेंस है दोनों में। हम्म। हम्म। एंड उसका जो डायमीटर है जो बॉटल का नेक का डायमीटर है उसको वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। एक 1.5-2 mm तक अफेक्ट करता है। ठीक है। लेकिन फिर भी करता है। हाँ लेकिन करता है। हाँ थोड़ा इफेक्ट करता है। और एक दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ से लेके कॉलर से लेके बॉटल का जो बॉडी बनेगा एंडिंग तक तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। ऑलमोस्ट देर इज नो डिफरेंस। सो हमको बॉडी का इसका जितना क्वालिटी मिलेगा रिब्स का क्वालिटी स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग तो ये पूरा सेम रहेगा। हम्म। ओनली दिस विल मेक द डिफरेंस नेक का एरिया में डिफरेंस होता है। हम्म। एंड ये हो गया थोड़ा सा टेक्निकल। और अगर हम लोग बात करेंगे कमर्शियल में हम्म। तो कमर्शियल में कैसा है कि 19.5 या फिर 20 ग्राम्स पे हम लोग 1 लीटर का अगर प्रोडक्शन देख रहे हैं तो फिर 1 केजी में 1 किलो प्रीफॉर्म्स में हमको 50 के अराउंड क्वांटिटीज मिलती है बराबर, इन टर्म्स ऑफ नग्स। बराबर तो है। अभी हम लोग अगर शॉर्ट नेक में परचेस करने जाएंगे तो हम्म। 19.5 ग्राम्स फॉर 1 लीटर ये जो ग्रामेज है स्टैंडर्ड में तो उसको हम लोग रिड्यूस कर पाते हैं 16 ग्राम्स के अराउंड। साढ़े यानी 3 ग्राम कम होता है। यस यस 3 से 3.5 ग्राम्स का डिफरेंस जब होता है तो ओवरऑल 1 केजी के पीछे हम लोग एक बॉक्स का अराउंड हम लोग यानी 1 क्वांटिटी बॉक्स बॉटल का तो उतना सेव कर रहे हैं यानी 10 to 12 प्रीफॉर्म्स विल बी एक्स्ट्रा। हाँ, मतलब ये 50 बैठ रहे तो इसमें 60 62 के आसपास हाँ मिल आ सकता रहे है। हैं। तो हाँ, फिर कमर्शियल में दिस विल मेक अ बिग डिफरेंस। समझ गया। कोई अगर हाँ समझो मान लीजिए 72 रुपीज को बेच रहा है या कम से कम में, यस तो यस उसको 10 बॉटल ज्यादा मिलेगा उसमें, है हाँ सर? ज्यादा मिल रही है। हम्म। तो फिर कमर्शियल में ये जो काफी फर्क वर्कआउट है पड़ेगा। ये जो कैलकुलेशन है तो हम्म। ये ओनर को प्रॉफिट दे रहा है। और ओके। ये बात कहनी जरूरी है कि ये क्वालिटी में बॉटल के प्रोडक्शन में कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। ओके। तो फिर इसके चलते हम्म। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ने पुणे हम्म। मुंबई हो या फिर और कई बार हो उन्होंने हम्म। जितना भी इस पे वर्क किया है या फिर हम्म। उन्होंने जितना भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ने उसमें प्रोडक्शन भी कर रहे हैं तो हाँ। उनको इसमें रिजल्ट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिट। ओके। सो अच्छा। मार्केट इज स्विचिंग मार्केट इज स्टार्टेड टू स्विच इन shortening. Many अच्छा। big banner companies also हम्म। they are taken the decision हमको शॉर्ट नेक में बनाना है शॉर्ट नेक में प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके लिए कई सारे लोगों ने अभी हमसे भी मशीन जो मैन्युफैक्चर करके लिया है तो वो डायरेक्टली ऑर्डर ही शॉर्ट नेक में दे दिया है मशीन का। करेक्ट। और हाँ और उनको ऑल प्रोडक्ट्स हम लोग हम्म। 250 ml भी लेते हैं या फिर 500 ml भी लेते हैं या फिर 1 लीटर हो बट नॉट इन केस ऑफ 2 लीटर टिल टुडे। तो 1 लीटर तक हम लोग आराम से कर पाते हैं शॉर्ट नेक पे काम।
तो एक अच्छा। थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट का तो मैंने आपको बोला है ऑलरेडी। एंड अभी रॉ मटेरियल वगैरह जो भी प्रोड्यूसर कंपनीज है, तो वो रॉ हम्म मटेरियल भी उसके लिए सप्लाई करती है। हम्म। तो लोगों का अभी ये जो ट्रेंड है, आपने जो सवाल पूछा है, ये ट्रेंड अभी अच्छे से मार्केट में स्टार्ट हुआ है शॉर्ट नेक को लेके। तो अभी आप ओके। हाँ आगे पूछ सकते अभी इसी को जोड़ के हैं। आपने पहला बोला कि थोड़ा सा डायमीटर में भी फर्क पड़ता है। राइट सर। तो जैसे कि मेरा मानना है कि ये जो फिलिंग मशीन है, रिंसिंग फिलिंग कैपिंग सब जो ये मशीन जो है, इसमें सब नेक होल्डिंग मशीन है ये। यस यस यू राइट तो सर। ये नेक होल्डिंग में इसमें कुछ फर्क पड़ेगा नेक में कि उसी पे चल जाता है? सर देखिए, इसमें ना थोड़ी सी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। ये बात हम्म सही है आपकी, आपका सवाल अच्छा है कि जब भी बॉटल तो चलो बनेगा, ब्लोइंग में बनेगा, अच्छे से बनेगा, एवरीथिंग विल बी ओके ऑन आवर एंड। बट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? हम हम्म हमारे ब्लोइंग मशीन से आगे जब भी जा रहा है, आरएफसी मशीन के लिए लेवलिंग में तो कोई इशू नहीं है। आरएफसी में उसको हैंडलिंग करना, एक्यूरेसी से हैंडलिंग करना, और वो फीलिंग वगैरह सभी कुछ प्रोसेस जो होती है उसमें, तो देखिए, कैप अगर प्रॉपर हो और मशीन भी क्वालिटी, आरएफसी मशीन क्वालिटी में होगा, अच्छा होगा, एक बेस्ट बेटर डिजाइन होगा, तो फिर 1 लीटर में तो कुछ ज्यादा इशू नहीं बनता है। चैलेंज इज फॉर 1 लीटर ओनली, नॉट फॉर स्मॉलर बॉटल। स्मॉलर बॉटल तो कंफर्टेबल है, बट 1 लीटर में लीकेज होने का जो इश्यू कभी कभार होता है, तो फिर वो आरएफसी मशीन मैन्युफैक्चरर जो है, तो वो इस पे अगर कुछ फोकस कर पाए, या फिर अच्छे से उनको उन्होंने अगर मैन्युफैक्चर किया, एफिशिएंसी उसका परफॉर्मेंस पे अगर ध्यान देते हैं मशीन के, तो फिर कुछ बिग इशू नहीं हो पाएगा इसमें। नहीं, नए मशीन का तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग जो मशीन जिन्होंने लगाई है हाँ उसमें क्या फर्क होगा? अभी ब्लोइंग मशीन भी है, उसमें कर सकते हैं क्या शॉर्ट ये? हाँ जी बिल्कुल सर। सर देखिए, इसमें कुछ स्पेयर्स है हाँ, जिसमें खास करके चेंजेस करना पड़ता है। चेंज पार्ट्स है मतलब। हाँ, चेंज पार्ट भी हम लोग बोल हाँ सकते हैं उसको। तो हाँ उसमें खास करके जो होल्डर्स है, हाँ। क्वांटिटी ऑफ होल्डर्स, ऑल द होल्डर्स विल बी चेंज। द होल्डर्स विल बी अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट और द डिफरेंट प्लेटफॉर्म साइज। हम्म तो होल्डर्स में चेंज करना पड़ता है, लोडर इजेक्टर जॉय है उसमें। और और ट्रैक भी जहाँ से स्लाइड होगा वहां से भी उसको भी फर्क पड़ेगा ना? यस यस, वहां पे भी। तो वो न्यू चेंज पार्ट का जो सेट है, होल्डर का सेट है, वो हाँ। अगर हम प्रॉपरली उसको बनाएंगे परफॉर्म के डायमेंशन से, तो हम हम्म लोग उसको ओवरकम कर सकते हैं। और हम्म वो एग्जिस्टिंग मशीन हम लोग हम्म स्विच कर सकते हैं शॉर्ट नेक के लिए। हम्म हम्म। हम्म। उसमें मोल्ड का भी थोड़ा सा जो नेक वाला पार्ट है, उसको अच्छा। नेक प्लेट भी हम लोग बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो उसको करके हम लोग शॉर्ट नेक के लिए स्विच करते हैं। बट एक कुछ कस्टमर ऐसे भी सोचते हैं कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट के लिए रेगुलर में भी चलाएंगे, अलास्का में भी, और कुछ के लिए शॉर्ट नेक में भी चलाएंगे। तो दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर चेंजिंग ऑल दोस पार्ट्स। हमेशा अगर हम लोग चेंज ओवर करते हैं हाँ, उसके मतलब लिए, दोनों एक इट टाइम विल नहीं चल टेक, सकता। या इट विल टेक मोर टाइम। एंड ये थोड़ा सा कैसा सेटिंग लगाने के लिए उसमें टाइम ज्यादा जाता है। समझ गया तो मैं। हाँ, इसके वजह डायरेक्टली अगर मशीन कन्वर्ट करेगी शॉर्ट नेक, एंड इट विल प्रोड्यूस द ऑल शॉर्ट नेक बॉटल्स फॉर लाइफ टाइम, ये अच्छा है। हाँ, मतलब सीधा सीधा पूरा शॉर्ट नेक पे स्विच ओवर होना पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल लेकिन है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि 1 लीटर का बॉटल लिया और जैसे फिलिंग में करते हैं 1 लीटर का 500 ml का बॉटल चलाया हाँ एक ही मशीन पे, उस तरह से एक ही मोल्ड पे ये नहीं चलेगा। नहीं नहीं, एक ही तो मोल्ड पे नहीं जैसे हम चलता। लोग अलग अलग बॉटल साइज के लिए अलग अलग मोल्ड चलाते हैं, हाँ उसी तरह अलग अलग मतलब शॉर्ट नेक लॉन्ग नेक का वो हो सकता है ना? शॉर्ट हाँ नेक हाँ आलस का एक मशीन पे चल सकती है दोनों, हाँ बट विद हाँ डिफरेंट सेट ऑफ मोल्ड्स एंड चेंज पार्ट्स। हाँ, चेंज पार्ट तो वो अलग से रखना चेंज पड़ता पार्ट है। भी दूसरा आएगा, हाँ, बराबर है, और समझ ये गया। ये थोड़ा सा ऑपरेटर या फिर जो भी टेक्निकल पर्सन होगा उसके लिए डिफिकल्टी एंड टाइम कंज्यूमिंग समझ बनेगा। गया, मैं समझ गया। हाँ हाँ मतलब नेक थोड़ा सा इसका हाइट चेंज होने का कारण ये सब होने वाला है, हाँ हाँ, और राइट थोड़ा सर। सा डायमीटर भी बदली होने वाला है। हाँ, अगर देखिए देखिए, अगर ये 2 to 3 वीक्स में, अगर 15-20 दिन में अगर चेंज करने का होगा, और कोई अगर रेडी है उसके लिए ये पूरा काम करने के लिए, चलो ठीक है, तो कर सकते हैं। बट वो जो उसका मशीन का जो थ्रेडिंग है, सब कुछ है, तो वो पूरा लाइफ मशीन का स्पेयर का मेंटेन रखना, दिस इज चैलेंजिंग।
तो हम्म। हम लोग उसके लिए मशीन कन्वर्ट करके देते हैं। ओके, मतलब टेक्निकली मशीन कन्वर्ट करना इज पॉसिबल, कोई पॉसिबल, टाइम दे तो। उसको इसमें कितना समय लगता है? अपने 2-3 हफ्ते लगते हैं ऐसा बोल रहे हो? At least it will take 15 days हम्म। because first of all, we'll take the raw material, any preform samples हम्म। from the customers, हम्म। and we'll make the proper holders and ओके, the change parts. और उसका फिर ट्रायल वगैरह वो तो कस्टमर एंड मतलब में होगा। पॉसिबल है, ऐसा ऐसा या बोल इट्स पॉसिबल इन पॉसिबल है, 15 days पॉसिबल है। ओनली। अच्छा, इसको जोड़ के फिर अगर फिलिंग मशीनों में बदली नहीं करना पड़ेगा ऐसा बोल रहे हो आप? एक्चुअली पूरा मशीन बदलने के बजाय अगर हम लोग फिलिंग इसका कंपनी को कांटेक्ट अगर करेंगे तो फिर ओके, उनका भी जो चेंज पार्ट वगैरह होगा। थोड़ा नेक होल्डिंग का ही रहेगा हाँ, शायद, वो नहीं यू होल्डिंग रहता है होल्डर्स वही। वगैरह, यस यस। तो उसको कुछ स्लाइटली नायलॉन कॉलर भी डाल दे तो हो सकता है ये। हाँ, तो कुछ पॉसिबल कुछ तो होगा। उन्होंने भी सोचा होगा इसके बारे में पक्का। हाँ जी सर, हाँ अच्छा, तो इसको वो जोड़ के फिर और एक सवाल आपके आपसे ताल्लुक रखता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसको जोड़ के फिर कैप का जो आप बोल रहे हो ना, कैप, हाँ तो हाँ कैप में भी आप बोल रहे थे कि हाइट चेंज होता है ना? हाँ तो शायद वहां पर भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना? हाँ, हाइट अगर चेंज होता है तो क्लैप क्लैप कैप का भी एक वो फीडर के हाँ बाद में जो उसका जो ट्रैक आता है नीचे आने तक, हाँ उसको शायद शायद कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना हाँ होगा। सर, हाँ सर, आपने बिल्कुल बराबर पूछा है कि कैप भी इसका थोड़ा सा अलग है। आप अगर देखेंगे दिस इज स्मॉल कैप, ओके करेक्ट, स्मॉल। और करेक्ट। इसका जो बनावट है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है एंड हम्म। नंबर ऑफ थ्रेड्स आर लेस, स्मॉल थ्रेड्स है। हम्म। बट दिस कैप इज आल्सो वर्क। ओके। इस हाँ, कैप का जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उन्होंने भी इस पे ध्यान दिया है काफी। और हम्म। अभी तो अच्छा खासा जब मार्केट में सेट हो गया है तो देर आर हम्म। सेवरल कैप मैन्युफैक्चरर्स आर इन मार्केट। तो हम्म। उन्होंने अच्छे से कैप उसके लिए शॉर्टनेक के लिए डेवलप किया है एंड हम्म। दिस इज आल्सो वर्क बेटर विथ शॉर्टनेक प्रीफॉर्म्स। तो ये एक सवाल वही था, तो इट इज़ पॉसिबल, आप बोल रहे हो कि ये पॉसिबल है, एग्जिस्टिंग मशीन से भी जुड़ के ये पॉसिबल है। चलो ठीक है, वो तो है। और उसको अंदाजन कुछ एक बॉल पार्क फिगर ऐसा कुछ बोल सकते हो कि कितना खर्चा आ सकता है लगभगन ऐसा? मतलब मान लीजिए 60 BPM का किसी का लाइन है, या 120 का है, या 90 का है, हाँ तो उसको सर, आप आपके मशीन के हिसाब से आप बोल सकते हो। हाँ हाँ, तो हमारी मशीन के हिसाब से अगर हम लोग बोलेंगे ना तो सर देखिए उसका होल्डर्स का क्वांटिटी, यानी 60 बीपीएम होल्डर मशीन के लिए वो जो होल्डर होगा, उसके बाद में 4 केवीटी के लिए होगा 90 बीपीएम या फिर 100 बीपीएम, 120 बीपीएम। तो इसके लिए होल्डर्स का क्वांटिटी अलग है, एज वेल एज उसका जॉ सेट वगैरह वो भी अलग है। हाँ, मेरे को एक बंदे ने बोला था ये लगभग 5-6 लाख में ऐसा कुछ होता है, तो ये राइट फिगर है कि गलत है? No, actually, 5 lakhs is a 5 lakhs is a big figure. अच्छा। हाँ, तो इसके लिए अगर उन्होंने 5 lakhs इंक्लूडिंग मोल्ड अगर बोला है, हाँ हाँ, हो तो सकता है। फिर दिस विल बी ओके एंड हाँ, मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मान लीजिए हाँ एक बंदा सोच रहा है कि मेरे पास ये है और इतना मेरा खर्चा हो रहा है, सेव हो रहा है, तो एक हाँ दिमाग में एक फिगर चाहिए कि आने आपका कोई टेक्नीशियन जाएगा वहां पर, फिटिंग करेगा, सभी चीज आ गई ना उसमें, एक राइट पकड़ की। तो एक बजटरी फिगर 5 लाख पकड़ के चलना सही होगा क्या? हाँ, एक्चुअली इंक्लूडिंग मोल्ड इफ यू हाँ। से, हाँ, हाँ, तो 5 लाख फिगर हम लोग वी कैन परफेक्ट कंसिडर। होगा, शायद कम भी या हो सकता है उससे, ऐसा यस बोल रहे यस हो? यस, कम भी हो सकता है। ओके, एंड गुड। इफ वी एक्सक्लूड द मोल्ड फ्रॉम दिस, हम्म। then the figure will comes around 1.5 lakhs to 2 lakhs, 2.5 lakhs इसके अराउंड जाएगा। ओके, ओके, समझ गया Yes, मैं। depends on 2 cavity and 4 cavity machines ओके, also. ओके। मतलब मैं ट्रेनिंग में और मेरे पास जो कंसल्टेशन को बंदे आते हैं उनको मैं बोलता जाऊंगा कि आप हाँ 5 लाख दिमाग में रखो तो अच्छा हाँ रहेगा। कम पैसा खर्चा हो रहा है तो और भी अच्छी बात हाँ, सही है ना? सही। तो ये बिल्कुल अच्छा आपने बोला। हाँ, अभी एंड वन बस मोर थिंग, हाँ, आई हैव हाँ, टू से कि हाँ। आपने जब 5 लाख उसमें इन्वेस्ट किया है, हम्म। और आपका मशीन एक शिफ्ट भी अगर अच्छे से चलता है इन सीजन टाइम समर डेज, तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है आपने किया उसमें से वो आप पूरा नील कर सकते हैं। रिकवर हो उसके सकता है। लिए बर्डन लेना कुछ जरूरी नहीं है। ओके। अभी आपने जाते जाते एक चीज बोला था कि अलास्का, क्या ये क्या चीज होता है अलास्का? मैंने बहुत बार सुना है अलास्का 26-22 बोलते हैं कुछ, ये मेरे को जो थोड़ा बताएंगे खुल के क्या है? हाँ हाँ सर, तो जो स्टैंडर्ड प्रीफॉर्म का जितना भी अभी तक मार्केट में एक स्टैंडर्ड चार्ट है उसके लिए गो थ्रू करना पड़ता है। तो फिर ये जो स्टैंडर्ड नेक साइज एंड कॉलर साइज वगैरह ये सब कुछ जो होता है, तो यानी ये वाला जो प्रीफॉर्म वी हैव डिस्कस्ड, पीसीओ ये भी बोलते हैं सर हम लोग इसको। तो ये वाला जो इसको क्या रेगुलर, बोलते हैं?
पीसीओ। पीसीओ मतलब क्या? सर उसके लिए देखना पड़ेगा सर मुझे। ठीक है बट ठीक है, उसको एक प्रोवर्ब है हाँ पीसीओ। हाँ प्रॉपर पीसीओ बोल के। ओके। तो फिर हाँ इसके लिए जो इसका स्टैंडर्ड डायमेंशन है, तो हम्म हमारा यानी जो मशीन बनेगा, तो हम्म ये 29 mm तक या फिर 30 mm तक हम लोग बोल सकते हैं। रिसेंटली वी हैव गिवन अ मशीन इन 31 mm साइज, थर्टी अच्छा। वन के अराउंड दिया। तो फिर हम्म इसमें ये वाला जो नेक साइज है, एंड ये अभी एक स्टैंडर्ड से चल रहा था मार्केट में। बट शॉर्ट नेक के बाद में ये अभी हमने जो डिस्कस किया है, इसका डायमेंशन कम हुआ है। और जितना ग्रामेज इसमें वेस्ट हो रहा है ज्यादा का, एक्स्ट्रा ग्रामेज, वो लेस करके हमने यूटिलाइज किया है अच्छे से। तो ओके। ये वाला जो है पीसीओ या फिर रेगुलर प्रीफॉर्म साइज आलास का, तो दिस इज। इसी को ही 26-22 बोलते हैं क्या? ये अच्छा, 26-22 का ऐसा कोई परिमाण नहीं है, ऐसा बोल नहीं रहे नहीं, हाँ यानी ये जो साइज है उसका, तो ये वाला कॉलर का एक साइज हम लोग लेते हैं और ये वाला नेक्स्ट साइज लेते हो। हैं। This is कोई बात नहीं, चलो। तो ये एक सवाल क्लियर हो गया कि एग्जिस्टिंग मशीन के बारे में क्या हो। तो नया मशीन अगर करे तो बेहतर होगा कि शॉर्ट नेक वाला ही ले। Sir, first of all, the customer needs to check the raw material supply. This is very important. कि अगर 12 मंथ तक जितना भी प्रोडक्शन का टाइम है, उसमें से हम्म ज्यादा लोडेड मशीन्स जब होती है समर डेज में, सीजन में, तो उस टाइम उस वक्त कस्टमर को रॉ मटेरियल सप्लाई पूरा मिल पा रहा है कि नहीं, दैट इज द अच्छा। क्वेश्चन। अगर उनको अच्छे से मिलता है, प्रीफॉर्म को क्वालिटी भी है, इज एवरीथिंग ओके, तो उन्होंने शॉर्टनेक में स्विच हो सकते हैं डायरेक्टली। ओके। ऐसा नहीं है कि ऑफ सीजन में उनको सप्लाई मिल रहा है, और जब डिमांड बढ़ती है प्रीफॉर्म से रॉ मटेरियल की मार्केट में, उस वक्त अगर अवेलेबल नहीं होगा, तो इट विल डिफिकल्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड टू चेक दैट रॉ मटेरियल सप्लाई इज एडेक्वेट और नॉट। सफिशिएंट सप्लाई है कि नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अभी महाराष्ट्र में और गुजरात में वगैरह ये अवेलेबल है ना? हाँ अभी काफी सारे लोग उन्होंने इंजेक्शन मोल्डिंग में यानी प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग में काफी सारा इसमें कस्टमर्स बदलाव लाया। ये जुड़े हैं। और रॉ मटेरियल अभी काफी सारा अवेलेबल हो गया है मेरे सर। ख्याल से उनको ही थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है ना, प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरर को उनके थोड़ा लिए इसमें। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है सर, एक्चुअली जिनका भी इंजेक्शन वाला मशीन होगा, तो हम्म उन्होंने 32 या फिर 40 कैविटी जितना भी उनका कैपेसिटी है, उस हिसाब हम्म से उनको मोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और उनका हम्म। मार्केट का डिमांड जैसी भी होगी, तो उनको बैलेंस रखना पड़ता है। क्योंकि मैंने अभी जो कोयम्बतूर में एग्जीबिशन था उसमें उस बंदे को पूछा, तो उसने हाँ बोला मेरे को 3.5-4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसके लिए। सर, इजीली इन्वेस्टमेंट है 3.5-4 करोड़ का, क्योंकि उनका जो मोल्ड है, तो उनका मोल्ड का ही कॉस्ट 40 to 50 lakhs इजीली होता है। और वो एक ही मोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, उन्होंने उनको डिफरेंट देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पूरा फैमिली 250 ml से लेके 500 ml एंड 1 लीटर, वो पूरा उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है उनकी मशीन के लिए। तो उनका काफी सारा इन्वेस्टमेंट उसमें करना पड़ता मतलब है। ये भी एक लिमिटेशन फैक्टर है ना उनके पास। यस तो यस ये यस प्रीफॉर्म से नहीं मिल रहे तो क्या करेगा मशीन लेके? यस तो ये सब एग्जैक्टली। देख के आप कह रहे हो कि वो सब देख के करना चाहिए। तो आपके पास अभी जो ऑर्डर्स आते हैं हाँ उसमें शॉर्ट नेक ज्यादा होते हैं कि लॉन्ग नेक नॉर्मल लास्ट कवर ज्यादा होते हैं? सर, अभी तो अगर उसका रेशो हम लोग देखेंगे, उसका परसेंटेज देखेंगे, तो 70% तो रेगुलर में मैन्युफैक्चर करते हैं लोग। अच्छा, अभी भी ओके। हाँ अभी भी करते हैं, क्योंकि वही जो इशू है मैंने बोला कि मतलब एक इसमें इसमें एक गवर्निंग फैक्टर यही है कि ये बाकी हाँ सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ प्रीफॉर्म अगर अवेलेबल हो गए काफी तौर पे हाँ हाँ हाँ, तो ये सब चेंज हो सकता है। ये लेकिन सब हो सकता है। जब तक के प्रीफॉर्म नहीं होंगे तब तक के लिए थोड़ा सा चैलेंज है इसमें। Yes, yes, yes. And some of the manufacturers also afraid of the leakage and some RFC machine issues. So हम्म। उनको भी जब इसके लिए डेयरिंग आएगा, वो भी कुछ जितना भी प्रॉब्लम्स है, वो अगर कंपनी मैन्युफैक्चर कंपनीज के साथ में, मशीन मैन्युफैक्चर कंपनीज के साथ में अगर सॉल्व कर पाए, हम्म तो शॉर्टनेक में आई थिंक फ्यूचर इज शॉर्टनेक।
अभी ये कुछ ओके रेगुलर वाला पीसीओ इतना ओके दिन तक नहीं ओके। चल सकता है। मतलब मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मिलता थोड़े है, थोड़े मिलता है। थोड़ा इनिशियली कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा या कुछ भी होगा, जो भी होगा वो। हाँ तो मतलब जो फ्यूचरिस्टिक बंदा है उसने शॉर्ट नेक प्रीफॉर्म ही लेना चाहिए हाँ, मशीन भी। देना ओके चलो, थैंक यू सो चाहिए। मच। अभी इसको जोड़ के दूसरा सवाल कि मशीन, जब ब्लोइंग मशीन लेते हैं, हमने देखा हुआ है कि लेते टाइम कभी सेमी ऑटो, पहले कैसा था कि एकदम पहले के ज़माने में, मतलब मैं कभी की बात कर रहा हूँ जब से, मतलब मैंने तो 2011 में मशीनें सप्लाई करना बंद कर दिया। हाँ लेकिन 2003 से 2011 में हम लोग देते थे, वो टाइम थोड़ा स्टेब्लिश हो रहा था, मार्केट पूरा स्टेब्लिश नहीं था। तो उस वक्त हम लोगों को, अभी भी लोग टू हेड सेमी ऑटोमेटिक से चालू करते हैं। हम्म, तो उसके पीछे वजह ऐसा था, देखिए आपको एकदम प्राइस पॉइंट से बोल दूं कि अगर टू हेड सेमी ऑटोमेटिक लेंगे तो 1200 बॉटल तक घंटे का निकलता है। और उसके कंपैरिजन में अगर कोई बंदा चाहे कि इसको ऑटोमेटिक ले, तो ऑटोमेटिक में पहले कैसा हुआ करता था, फोर हेड का मशीन आता था, है ना। बराबर, फोर सही हेड का था सही है। पहले, छोटा सिंगल हेड वगैरह नहीं था। मैंने आपकी हाँ मशीन देखी है हाँ यहाँ पर, वीरेन एक्वा में आपकी मशीन देखी है। हाँ तो वो सिंगल हेड भी आपके ना ऑटोमेटिक बनाया हुआ है, मैंने हाँ, देखा। ऑटोमेटिक, फुली तो ऑटोमेटिक मशीन हाँ, सर। तो ये पहले नहीं था सिंगल हेड ऑटोमेटिक वगैरह। नो नो सर। तो वो टाइम पे क्या था, ये 7 साढ़े 7 लाख का इन्वेस्टमेंट इसमें होता था सेमी ऑटोमेटिक में विद कंप्रेसर। हाँ तो इसके कंपैरिजन में आप जाएंगे तो एकदम 24-25 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक में हुआ करता था। तो हाँ सर। और तभी इतनी एडवांस में मैंने आपके उधर उस दिन देखा, आपने जो मेरे को बोला था कि प्रॉब्लम आए तो आपका पैनल पे ही किस तरह से आइडेंटिफाई होता है। हाँ सही तो है। पहले कैसा था कि कुछ भी हो, ब्लोइंग मशीन को बंदा भेजना पड़ता था। हाँ तो आपने उस दिन बोला कि लगभग आपका प्रमाण ना के बराबर है बंदा भेजने के हाँ हाँ जी, इसके। बिल्कुल सर। तो आप ये सब पक्ष में आप क्या बोलेंगे कि शुरुआत करते टाइम थोड़ा ज़्यादा बजट रख के ऑटोमेटिक करें, कि क्या करें और क्या करें, इसमें थोड़ा सा आपका हाँ हाँ। राय दीजिए। तो सर अभी इसके लिए आपने जो जिक्र किया है कि 10 to 12 years बिफोर ये जो मार्केट था, सो ये टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए थोड़ा सा पूरा नया था ये वाला सिस्टम। तो सेमी में, सेमी मशीन्स में जितना भी प्रोडक्शन चलता था, ये बहुत आराम से प्रोडक्शन लेते थे। उसके लिए मैन पावर भी ज्यादा लगता है। और इन्वेस्टमेंट भी कम इन्वेस्टमेंट में उस वक्त हो जाता था। इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है उसका पर यूनिट कॉस्ट वो भी इतना ज्यादा नहीं था अभी के कंपैरिजन में। तो ये सब कुछ चलाना, सेमी का सेटअप चलाना, सेमी का टर्न की प्रोजेक्ट चलाना, ये उस वक्त पॉसिबल था 10 से 15 साल पहले। बट अभी क्या हुआ है कि जैसा भी कुछ कंस्ट्रेंट बन रहा है मार्केट में कि जिन्होंने एस्टेब्लिश हुए हैं जितना भी मैन्युफैक्चरर, उनका डिमांड ऑर्डर्स मार्केट से काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये भी एक पॉइंट है। और उसके बाद में कम यूटिलिटीज में ज्यादा प्रोडक्शन निकालने की जो होड़ है मार्केट में वो भी बढ़ गई है कि 1 आवर में कितना ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन ले सकते हैं। और मशीन्स भी, इन्वेंट्री भी, मटेरियल्स उसका ऐसा इस तरह से डेवलप हुआ है वर्ल्ड वाइड कि वो ज्यादा से ज्यादा उसका रिजल्ट अच्छे से कर रहा है या फिर उसका प्रोडक्शन के लिए इफिशिएंट बन रहा है। तो फिर इस कंडीशन में कैसा होता है सर कि हम लोग ज्यादा एफिशिएंट मशीन बनाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं एंड कस्टमर्स भी डिमांड कर रहे हैं। तो पर बॉटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, तो इस वजह से कम लागत में, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बॉटल्स प्रोड्यूस करना यह भी जरूरी हो गया है। प्रॉफिट के लिए भी होगा या फिर मार्केट डिमांड को लेके भी हो सकता है। और उस वक्त सेमी का मशीन चलाना वो इजी था। अभी आज की तारीख में वो एक डिफिकल्ट चीज बन गई है क्योंकि लैक ऑफ मैन पावर, मैन पावर भी कम है मार्केट में, इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है सर अभी, या फिर डिफिकल्ट है ये मैन पावर अवेलेबल कर पाना। दूसरी एक बात ऐसी सर कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एंड रेंट वगैरह उनका भी, जो भी जितना भी लायबिलिटीज होगा टर्न की प्रोजेक्ट के लिए, तो ये सारा कुछ जितना महंगा हो गया है, तो कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स वो अप्रोच कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट पूरा टर्न की, पूरा फुली ऑटोमेटिक हम लोग अगर कर सके तो फिर ये लॉन्ग टाइम के लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। एंड मैन पावर में उनका सैलरीज भी ईयरली हम लोग जितना भी कैलकुलेट करेंगे, वो फंड्स अगर वो लोग कैपिटल में लगा देंगे
या फिर ऑटोमेटिक मशीन से इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे, तो फिर उनके लिए ये ऑल टाइम इन्वेस्टमेंट ये एक अच्छा रिजल्ट करती है। इसके लिए सेमी, उसके बाद में हैंड लोडिंग में आपने जो भी अपना मशीन देखा है पूना में, तो वो हमने कस्टमर्स उनका रिक्वायरमेंट पे हमने वो फुली ऑटोमेटिक इसलिए बनाए हैं कि उनके पास उतना मैन पावर अवेलेबल नहीं था। एक ही आदमी, एक ही ऑपरेटर मशीन चलाएगा, उसके लिए दो तीन लोग उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर ये ये सिंगल मार्केट ऑपरेटर में। पे चलता है, मतलब एक मशीन हाँ पे। हाँ हाँ जी सर। और उसके बाद वाला जो पॉइंट है, आपने जैसे बोला है कि फॉल्ट लोकेटर वो सिस्टम जो है, हम्म। मशीन अलार्म देगा कि कौन सा वाला एरर, कुछ अगर इशू है मशीन में, तो वो मशीन खुद से उसके लिए अलार्म दे सकती है। एंड इवन वी कैन सी द अलार्म, वी कैन रिजॉल्व द अलार्म फ्रॉम रिमोट प्लेसेस। लाइक हम लोग पूना में हैं और दिल्ली में मशीन ऑपरेट हो रहा है, तो उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके मशीन को, उसका प्रॉब्लम हम लोग पुनः से सॉल्व करते हैं। तो ये भी जितना भी स्मार्ट उसके लिए फीचर्स होगा, तो वो मशीन में हमने अवेलेबल करके दिया है। और अच्छा। उसकी वजह से सर हमको सर्विस के लिए हमेशा आदमी भेजना रिमोट प्लेसेस पे, तो ये एक डिफिकल्ट जॉब है। तो हम लोग जितना स्मार्टली उसको और जितना कम टाइम में अगर हम लोग सॉल्व कर सके, तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर दी मैन्युफैक्चरर्स। ओके। हाँ बोलिए तो सर। आपके पास ये जो सिंगल सिंगल कैविटी बनाते हैं क्या ऑटोमेटिक? हाँ सर, बनाते हैं, सिंगल कैविटी मशीन बनाते हैं। सिंगल कैविटी ऑटोमेटिक का आउटपुट कितना आता है मिनिमम से लेके, मतलब? अ, उसका सॉरी सर, आपने क्या पूछा है? सिंगल कैविटी जो ऑटोमेटिक मशीन है, उसका आउटपुट कितना आता है? हाँ आउटपुट, सर उसका आउटपुट एक जनरली पर आवर 1800 या 1900 के आसपास वो मशीन, उसका आउटपुट पर आवर मिलता है। अच्छा। 1 लीटर के प्लेटफॉर्म पे। ओके। अगर और आपको उसकी मैं कॉस्ट पूछ सकता हूँ आपके मशीन पे कितनी होती है करके? हाँ सर, उसका कॉस्ट एक अराउंड अभी हम लोग 2025 में बात कर रहे हैं। हम्म। और उसका फुली ऑटोमेटिक ऑपर लोडर से लेके ऑनलाइन यूनिट तक, और उसका टच स्क्रीन पीएलसी वगैरह, ये पूरा सिस्टम अगर बिग मशीन्स में जैसा होता है, तो सेम सिंगल केओटी मशीन में हम लोग अगर पुट करेंगे, तो उसका कॉस्ट एक 18 lakhs के अराउंड मैक्स, अच्छा है सर। इंक्लूडिंग मोल्ड। हाँ, इंक्लूडिंग मोल्ड जाता है सर। दैट इज गुड। दोस्तों आपको बोल दूं कि हमने जो एक 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 वीडियो देखी है वीरेन इंडस्ट्रीज का। वहां पर आप देख रहे हो मशीन चल रही है। वो एक ईश्वरी पेट की मशीन है और सेकंड वाली मशीन सर की है, वोल्टेक्स यस। की। अभी मेरे ख्याल से तीनों मशीनें उन्हीं की है। वोल्टेक्स की हाँ सारी मशीनें चलती हैं हाँ अभी। तो और भी मतलब पुणे में वी हैव सीन देयर मशीन्स। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमेशा लोग पूछते रहते हैं मेरे को कि मशीनें किस तरह से लें, सप्लायर किस तरह से लें। अभी ऐसा ज़रूरत नहीं है कि अगर आप ये इस तरह से चाहो कि टर्नकी प्रोजेक्ट के लिए सप्लायर नहीं देखना है, इंडिविजुअल मशीन चुनने हैं अलग अलग जगह से, तो ये पॉसिबल है। तो इसमें टेक्निकलिटी ऑफ द सप्लायर ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसी मुद्दे पर मैं आना चाहता हूँ। तो सर जी, मेरा मानना यह है कि जो भी डिज़ाइन होगा वो टेक्नोलॉजिकली डिजाइंड अगर फैक्ट्री से मटेरियल जाए, तो मैंने ऐसा भी देखा है कई जगहों पे कि लोग बोलते हैं कि वो टूटा हुआ पार्ट इधर भेज दो, हम बना के देते हैं। तो ये सब जमाने से काम करेंगे तो आपका ये आज के जमाने का मंत्र नहीं है। तो आपके बारे में थोड़ा सा बोलिए कि जी। डिजाइन का आपका किस तरह से डिजाइन होता है मशीनों का, आप टेस्टिंग किस तरह से करते हो, और स्पेयर पार्ट जो होते हैं उसके कुछ नंबरिंग होता है, क्या होता है, कैसे होता है? सर, अभी डिजाइन के लिए हमारा खुद का डिपार्टमेंट है। 2 बंदे हमारे काम करते हैं डिजाइनिंग में। और इसका जो R&D है, यानी ये हमेशा चलते रहता है, दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। और जितना भी हम लोग उसमें इंजीनियरिंग बढ़ा पाए, तो उसमें जितना भी ऐड कर सके, नया प्रोडक्ट ब्रॉट आउट कुछ अगर मार्केट में आया है, उसमें काफी सर्वोज है, उसके बाद में न्यूमेटिक्स है, वॉल्स है, काफी सारा जितना ब्रॉट आउट मटेरियल है, वर्ल्ड वाइड ही जो सबसे टॉप वाला होगा। तो अभी यूरोप में काफी सारा मटेरियल बनता है ब्लोइंग मशीन के लिए। तो उस टाइप में जितना भी मटेरियल है, तो अ, उनका मार्केट में टॉप वाला जितना परफॉर्मेंस में होगा, तो उसका सिलेक्शन करके हम लोग अपने मशीन में उसका प्रयोग करने के बाद हमें कितना आउटपुट मिलता है और कितना उसमें बढ़ सकता है,
हाउ मच पर आवर प्रोडक्शन वी कैन इंक्रीज, तो हम उसका हमेशा चेक करते हैं, हमारी डिजाइन टीम उसके लिए चेक करती है, और वो जितना भी बेनिफिशियल हो सके उसमें सर्विस कितना उसका पार्ट का लाइफ होता है, उसके बाद उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट्स हम लोग कर सकते हैं, वो हमेशा चेक करते रहते हैं R&D टीम। और उसका ट्रायल्स वगैरह लेके अगर वो प्रोडक्शन के लिए रेडी है क्वालिटी चेक करने के बाद, तो हम लोग मशीन में डाल के उसको लॉन्चिंग मशीन का किया जाता है। ये पूरा जो प्रोसेस है दिस विल टेक 4 to 5 months टाइम, एंड उसका प्रोडक्शन के लिए रेडी होने हो जाने के बाद में मार्केट में वो लोग वो डिलीवर किया जाता है सर, ऐसा चलेगा सर। सर कुछ हम लोग यहाँ पर आपका कुछ आप दिखा सकते हो डिज़ाइन डिपार्टमेंट या फिर फैक्ट्री का प्रीमाइस ऐसा कुछ? हाँ, हम लोग दिखा सकते हैं फैक्ट्री का प्रेमाइसिस, तो उसके लिए मैं हमारे सर्विस इंजीनियर को बोलता चलेगा हूँ, उसके चलेगा। लिए 1 मिनट का मुझे ब्रेक हाँ दीजिए। मैं पॉज भी करता हूँ वीडियो तब तक के लिए। ओके ओके। हाँ सर जी, आप थोड़ा फैक्ट्री का एक चक्कर लगा के दिखाइए। ये आपका बोर्ड है ना फैक्ट्री का? हाँ ये यस सर, फैक्ट्री का। यस यस यस। ये हमारा फैक्ट्री का हाँ बोर्ड है। ये फैक्ट्री ये है। हमारी थोड़ा फैक्ट्री है। ये लेके चलिए अंदर तो यस थोड़ा सा। यस, चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट मशीन के पास जाएंगे तो भी चलेगा। ओके, अभी ये मशीन कौन सी बन रही है सर जी? सर, ये क्लैपर सिस्टम मशीन है, 120 मॉडल है। 4 कैविटी मशीन है ये। 4 कैविटी मतलब 4 बॉटल्स वन टाइम निकालती है ये। और हाँ, क्या आउटपुट रहेगा? 7200 पर हावर। अच्छा 120 बीपीएम का। यस, चलिए। 120 बीपीएम मशीन ओके, है ये, फुल्ली थोड़ा सा ऑटोमेटिक। या हॉपर से दिखाइए तो कैसे हाँ, चलेगा। ये देखिए। ओके, यहाँ से ये हॉपर ही है। ये हॉपर है हाँ, अपना मशीन का। कैप लोडिंग होगा यहाँ पर। हाँ, ये कैपेसिटी 50 kg फ्रीफॉर्म्स का कैपेसिटी है इसका। प्रीफॉर्म लोड करेगा, बराबर है। यस, यस यस। फ्रीफॉर्म से, ये एलिवेटर से, यहाँ रोलर असेंबली है ये। हम्म। यहाँ रोलिंग होके फ्रीफॉर्म ओके। रेलिंग से हम्म। डिवाइडर असेंबली के पास आएगा। ओके, डिवाइडर होके थोड़ा डिवाइड पास में होके। लीजिए ना मशीन के, थोड़ा टेक्नोलॉजी टेक्निकली समझ जाए लोग किस तरह से ओके। कंपोनेंट्स हैं, क्या हाँ, है। और भी थोड़ा सा पास में लीजिए, जहाँ पर आपके ब्लोइंग के हेड्स है ना वहीं पर आइए। फोर हेड है ना वहाँ पर, यस, यहाँ से ट्रांसफर होता है ना ये। यस, यहाँ से लोड होता है ये। हम्म। लोडर असेंबली है। ये हम्म। डिवाइडर असेंबली है सर। यहाँ हम्म। से फ्रीफॉर्म 2 रेल में आते हैं। इस हम्म। 2 रेल है। बढ़िया बढ़िया इसमें बढ़िया से बढ़िया। यहाँ 4 डिवाइड होता है सर। ओके ये डिवाइड होके, यस, ओके यहाँ से 4 फिर से लोडिंग होता है, 4 ओके फ्रीफॉर्म। ओके। लोडिंग होने के बाद बढ़िया। यहाँ से क्लैपर है ये। क्लैपर हम्म। से स्लाइड होके हीटर जोन में जाता है सर। ओके ओके, हीटर ओके। जोन में जाता है। हीटर जोन कहाँ पर है सर? यस सर, दिखा अच्छा वही दिखा रहे हैं आप, ओके। रहा हूँ। हाँ, बढ़िया। हीटर जोन भी इलेक्ट्रिकल हीटर्स होते हैं क्या? यस, इलेक्ट्रिक ग्लास हीटर। ओके। ये अपने हीटर है। 500 हाँ। लेंथ के 2 जोन है, तो 1000 का लेंथ के 2 जोन है। यस सर। ओके इसमें ओके 4 प्रीफॉर्म रोटेट होके हीटिंग होता है। ये ओके। चीलिंग है इसके, कूलिंग, नेक कूलिंग रखने के लिए, नेक हीटिंग नहीं होने के लिए। बढ़िया ऐसा। ये चेन बढ़िया। सिस्टम है। ये अपना इंडेक्स 2 बोलते हैं इसको। स्लाइड करने के लिए रहता है, क्लैपर के लिए। इंडेक्स ओके 2 का असेंबली। ये ओके। सब फेस्टो के अपने, फेस्टो फेस्टो के कंपनी के। पार्ट्स है, फेस्टो इज द यस, बेस्ट फेस्टो। कंपनी इन द वर्ल्ड, बराबर है। गुड। यस, तो फेस्टो वही के। दोस्तों हम लोग वही कह रहे हैं कि जिनके पास से आप मशीन लोगे तो डिजाइन और कंपोनेंट सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस अभी इसके यस। अलावा सिर्फ ये प्राइस हम नहीं। लोग सब फेस्टो के इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और सब क्वालिटी रहता है अपना, कॉइल बिल सब फेस्टो के रहते हैं अपने। ओके। हाँ सर। ये आपका चेन मोटर है, बॉन पुली कंपनी का है, बॉन पुली। बॉन्फिगली वाली? हाँ, यस बॉन्फिगली वाली सर। वो इटालियन कंपनी यस पता है मेरे को। यस। हाँ। हम्म। तो अब वो वीएफडी रहेगा ना, आपको, वो वीएफडी होगा ना वो? यस सर, इसको इसको सर डायरेक्ट है, वीएफडी पे नहीं है ना। ओके ठीक है ठीक है ठीक है एलिवेटर ठीक है रोलर ठीक है ठीक है। असेंबली। ठीक है ठीक है। मोल्ड जरा दिखाएंगे, मोल्ड अगर हो सकता है तो। सर, इसमें मोल्ड अभी काम चालू है इसका। ओके माउंटिंग नहीं किए है अभी। ओके। ये काम इसका चालू ठीक है है, ऐसा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ से हीटर जोन से आउट होता है, यहाँ हम्म। मोल्ड लगता है अपना। यहाँ पे हम्म। ब्लोइंग होता है, ये हम्म। क्लैंप न्यूट है अपना। यहाँ पे ओके ओपन क्लोज होता है, ये सब होता है। ओके ओके।
ओके, बढ़िया है। अब ये आपका असेंबली पूरा चल रहा है ना अभी पूरा? यस सर, असेंबली चालू है। ये हाँ। 80% मशीन कंप्लीट है और हम्म। 20% रह गया है। ये कंप्लीट होने में 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये स्विच गियर और जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रखता है ना इसमें। यस सर, ये अपने जंक्शन बॉक्स है जो पर हम्म। सेंसर्स ये सब कॉइल इन सब को आउटपुट इनपुट में ये काट रहे हैं, ये समझ जंक्शन गया, बॉक्स। समझ गया, समझ गया, समझ गया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक 2 मिनट के वीडियो पॉज करता हूँ। आप ओके क्या करिए कि अभी जो आपका जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है वहाँ पर थोड़ा लेके चलिए, बताऊँ। यस, ये आपका मेरे ख्याल से इन प्लांट का स्टोर है ना, ये यस कंपोनेंट्स का स्टोर है आपका पूरा। यस, ये स्टोर है अपना, हाँ। इतना पूरा स्टोर है। ओके, तो समझ गया। एंट्री लूँ स्टोर में? क्या बोल रहे सर? स्टोर में एंट्री ये करूँ? लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, कोई ओके। दिक्कत नहीं है। बस लोगों को यहाँ आने से पहले पता चले कि किस तरह से कंपनी में काम चलता है। यस ओके, यहाँ से पूरा माल वैल्यू शो होगा आपका। यस, और ये सर मेरे अपना को बोल रहे थे ईआरपी से आपका पूरा चलता है ना? ईयर ईयर से यस। ईआरपी सिस्टम से चलता है तो कहीं कोई चूकने की गुंजाइश ही नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते नहीं नहीं नहीं, हैं, है ना? यहाँ पे सब लिस्टिंग रहता है अपने पास। हम्म। सब यहाँ पे बोल्ट्स रहते हैं, हाई बढ़िया, टेंशन बोल्ट्स है यहाँ पे। बढ़िया, बढ़िया। ये फेस्टो का फिटिंग के रैक्स है, फिटिंग जो हम्म। लगते हैं छोटे छोटे पार्ट, वो है बढ़िया, ये रैक। बढ़िया। और ये अपने जो फिटिंग्स रहते प्रेशर टैंक उसके रैक समझ है। गया, समझ गया, हाँ, समझ गया। और तो ये पूरे ये नंबर्ड है ना? मेरा कहने का हाँ। मतलब है कि ये पूरे नंबर्ड है। अगर किसी का कुछ चूक गया, कुछ टूट हम्म, गया, कुछ हो गया, हाँ गुम हो गया, तो आप हाँ। यहाँ से भेजेंगे तो बराबर वो जगह पे बैठ जाएगा। यस यस सर, हमारे पास सब नोट डाउन रहता है। ओके, कौन से मशीन में कौन सा पार्ट लगा हुआ है सब नोट डाउन रहता है। कोई बात यस नहीं। हाँ। अगर आपका डिजाइन का चालू हो गया है तो वहाँ लेके चलिए। यस, मैं ये पॉज फेस्टो करता हूँ। रैक है अपना। यहाँ पे ओके। फेस्टो सिलेंडर्स सब रहते हैं, हाँ, लिखा वॉल्स है आपने वो। फेस्टो, यस, 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 यस। बढ़िया। आप ये हाँ, ये क्या बोल डिवाइड रहे हैं? असेंबली है अपना, डिवाइड के लिए असेंबली चालू है अच्छा, टू अच्छा। कैविटी का। ओके। ये हमारी लेथ मशीन है सर, हाँ, ठीक ये है, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन ऐसे है ये आपका सर। टूल रूम है, मतलब समझ हाँ, गया मैं। टूल रूम है ये। हाँ। आप थोड़ा डिजाइन में लेके चलिए तो वो दिखाइए थोड़ा। ये हमारा डिजाइन के रूम है, मतलब अलग उसमें अलग टाइप की बहुत बोतलें आपने जो बनाई है यस वो दिख रहा है। जार, हमारे जार भी बनते हैं मशीन, समझ गया। बॉटल्स। ऑक्सीमोन फैक्ट्री में हम्म। भी हमारे मशीन से सर, हम्म। 2-3 मशीन है वहाँ पे। और ठीक है। मशीन है हमारी, यहाँ हम्म। पे डाई बनता है हमारा। सब असेंबल यहाँ पे असेंबल होता है। ये हम्म। हमारे कुछ डाई रेडी है। ओके, थोड़ा सा पास में लीजिए ना। ये अभी पैकिंग है, ये अभी अच्छा। ऑर्डर के है ऐसे। ओके। और एक आपको मैं सिंगल कैविटी का डाई ओपन हाँ, करके दिखा दिखाता हूँ। दीजिए, हाँ मोल्ड दिखा दीजिए थोड़ा खोल के। आया है हमारे पास, क्या बोल इसके रहे हैं? कपलिंग रिवर्क के लिए? लाइन में प्रॉब्लम्स है, वो हाँ, हाँ, रिवर्क। हाँ, हाँ। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, बढ़िया। सर के पास दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ, बस एक राउंड ले लिया कि लोगों को पता चले। इसके लिए काले साहब, इसके लिए हमने राउंड लिए थे अभी। तो अभी एक बॉटल जब डाई ये लोग मोल्ड डिजाइन करते हैं ना, बॉटल का मोल्ड, तो उस वक्त आपके पास ही एक ही सिंगल सोर्स है कि यहाँ पर मोल्ड भी बनता है, टेस्ट भी होता है और यहाँ से बॉटल टेस्ट करके निकल सकते हैं, है ना? हाँ, पूरा ट्रायल्स वगैरह जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है, हम्म। उसी हिसाब से पूरा मॉडल बनता है। और हम लोग सामने ट्रायल्स लेके आपका अप्रूवल के बाद में वो प्रोसेस। अच्छा, इसमें 2 चीज़ की और भी आपसे पूछूंगा मैं, क्योंकि आप सामने मेरे को मिले हैं आज बहुत दिनों के बाद। तो आपसे मैं जितना एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक और बात बताइए कि मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आपका जैसे ही ब्लोइंग मशीन का ऑर्डर हो जाएगा फाइनल, हाँ, तो मोल्ड के लिए वो जो तो आप गाइड करोगे ही करोगे, है ना? तो अ, उसको थोड़ा सा मतलब ये कहीं पेटेंट वेटेंट चक्कर में अटके नहीं, इसके लिए थोड़ा सा हटके थोड़ा सा अलग डिजाइन बनना पड़ता है ना थोड़ा सा। हाँ तो आप हाँ इसमें गाइड सर। करते हो क्या? हाँ सर, बिल्कुल। एक्चुअली ये जो पूरा डिस्कशन शुरू होता है, हाँ। यानी मशीन की इंक्वायरी के लिए, तो ये पूरा डिस्कशन ही बॉटल या फिर उसका शेप, उसका रिब्स कैसा, डिजाइन कैसा आएगा,
उसको लेके वहां से शुरू होता है। तो वो एक्चुअली दैट प्रोडक्ट इज फाइनल, कस्टमर हमारा सब मिलके उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो डिस्कशन वहां से शुरू होता है। मतलब आप गाइड करते हो पूरा। क्वालिटी एट एज और दूसरा रिक्वायर्ड। चीज ये है कि जैसे मशीन बनता है तो जाने के पहले आपके यहाँ पर जो फाइनल ट्रायल और टेस्टिंग होता है, मतलब एक छोटा सा बैच निकाल के देख सकते हैं ना, तो देखते हैं क्या कस्टमर के सामने आप देते हो? हाँ जी बिल्कुल सर, 50 kg या फिर उससे ज्यादा प्रीफॉर्म्स का इधर अवेलेबिलिटी का हम लोग करते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यूअस घंटों तक ट्रायल चलता है। और पूरा ओके। मशीन जब सेट हो जाता है, फाइन ट्यून करते हैं उसको, वो सेट हो जाने के बाद में हम लोग डिस्पैच के लिए अरेंजमेंट करते हैं। ओके। और जाके फिर कमीशनिंग कर देते हैं मशीन की। यस यस। अच्छा, और एक चीज इसके साथ में जुड़ा ऐसा है कि अगर उनको शॉप पे अगर ब्लोइंग मशीन का बंदा होता है नहीं होता है, ये जरा चक्कर होता है, तो इसमें हाँ आप क्या मदद करते हो कि उनको कोई ऑपरेटर ढूंढने में मदद करते हैं, कैसा क्या करते हैं आप? हाँ सर, इसके लिए हम लोग प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं। ऑफिशियल इसमें गाइडलाइंस में होता है। तो हाँ। उनको कमीशनिंग के बाद कस्टमर एंड में हम हमारा सर्विस इंजीनियर वहाँ पे अरेंज करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और अगर उनके पास कोई अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में हम लोग कुछ इंक्वायरीज वगैरह, कुछ अगर कैंडिडेट्स हो गए हमारे साइड साइड में, तो हम कैंडिडेट्स भी सप्लाई करते हैं। और अगर कुछ भी ना हो पाए, तो हमारे सर्विस इंजीनियर भी कुछ दिन तक उनका हेल्प करने के लिए या फिर प्रोडक्शन सेट करने के लिए साइट पे ओके। रुक सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि समझो एक डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर बंदा रख दिया उन्होंने, हाँ तो उसको ट्रेन किया जाए, ये पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि अगर टेक्निकल जानकारी अगर उसको पहले से कुछ होगी, उसका बैकग्राउंड होगा, हाँ। तो वो ये सब कुछ ऑपरेटिंग के रिगार्डिंग जितनी भी टर्म्स है ये आसानी से समझ पाएगा ओके। और उस पे वर्क भी कर सकता है। दो चीजें अलग है, मशीन का ऑपरेटिंग करना ये बात अलग है और उसका मेंटेनेंस ट्रबल शूटिंग भी अलग है। तो हम्म। फिर दोनों में से कैंडिडेट का जैसे भी उसकी कैपेसिटी होगी, तो उसी ट्रैक पे वो समझ पाएगा। जल्द से जल्द वो ट्रेनिंग एक्सेप्ट ये सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा और वो मशीन ऑपरेट कर सकता है। उसके लिए ओके। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर। ओके। मतलब नॉर्मल एक जो आईटी या फिटर वगैरह होते हैं उस तरह का बंदा एक हो जो ऑपरेटर बोल के, हाँ और मेंटेनेंस के लिए एक इंजीनियर हो, तो इन हाँ दोनों के सहारे आपके जो ट्रेनिंग मटेरियल है उसके हाँ सहारे वो पक्का कर सकते हैं। ऐसा हाँ जरूरी नहीं कि हाँ। ब्लोइंग का ही ऑपरेटर उसको ढूंढना है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम ग्रेट। अगर ब्लूइंग का होगा एग्जिस्टिंग, अगर इस फील्ड में अगर होगा वो, तो उसको आसानी से समझ में आएगा। और अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का अगर बंदा होगा, तो ही विल टेक 4 to 5 days मोर। दैट्स इट। क्योंकि हाँ, ये मशीन ही ऐसा डिजाइन किया है, इसका हम्म। सॉफ्टवेयर भी ऐसा डिजाइन किया है सब कुछ, कि ये आसानी से सबको समझ सके, कोई ओके। समझ पाए उसको। और उसके लिए स्कूलिंग या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाँ ऐसी ही चाहिए, इसके बिना नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी फैंटास्टिक। सिंपल हाँ, एंड ह्यूमन फ्रेंडली। तो मशीन खुद ही बताएगा क्या इशू आता है और हमने उसको कैसा टैकल करना चाहिए। ये सभी कुछ जितना भी बेसिक लेवल का भी कोई अगर पर्सन होगा, तो उसको आसानी से समझ में आए, इसीलिए ये सब कुछ डेवलप किया है सर। फैंटास्टिक। तो फाइनली आपने कितने मशीन आज तक दिए हैं, और कोई मेजर कस्टमर्स आपके कुछ बोल सकते हैं तो बताइए ऐसा। हाँ सर, हमने अराउंड अभी 85 क्रॉस मशीन्स मार्केट में रनिंग है, इंडिया एंड अब्रॉड। वाह। तो हम कंप्लीटली ऑल मॉडल्स आर इन फुल्ली ऑटोमेटिक, ये ओके। सब कुछ प्रोवाइड करते हैं हम। हम डाबर कंपनी होगा और रॉयल स्टैग होगा लीकर में, किंग्स बेवरेजेस, तो काफी सारी कंपनी के लिए, बिग ब्रांड्स के लिए भी हमने मशीन्स दिया है। रेलवे के लिए भी मशीन्स चल रहा है सालों से मार्केट में। हम लोग जार के लिए भी मशीन बनाते हैं, ऑयल, लिकर, सोडा, ये सभी कुछ जितना भी पैकेजिंग करने के लिए प्रोडक्ट्स है, तो हमने मशीन दिया है। अभी हमारे जो जितने भी कस्टमर्स है, यानी पैकेज वाटर के मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने अभी इंडिगो एयरलाइंस होगा या फिर काफी अच्छी इसमें एस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने वाटर को पैकिंग पैकेज करके देते सेल हैं उनको भी करते दिया आपने? हैं। ओके। कोई बात नहीं। तो आपका जो डिटेल्स है जो भी हाँ कंपनी का, वो तो हाँ। नीचे मैं दूंगा ही दूंगा। दोस्तों ओके। तो आप जरा देख लीजिए।
तो सर का मैं पहले बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। लगभग हमने 1.5 घंटा बात किया है। वन तो मोर थिंग सर, आई वांट टू बोलिए इंक्लूड। बोलिए, जरूर जरूर। जिसका भी अभी डिस्कशन चल रहा है, प्रोजेक्ट के लिए होगा, कुछ होगा, तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी कंसल्टेंट हमारे पास होते हैं। क्या बात है। तो हाँ, तो हम उसके लिए भी कुछ अगर हो पाए हमारे साइड में, तो वेरी हम डायरेक्शंस दे सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। या तो प्लीज दोस्तों ये भी एक एडिशनल चीज़ है। ब्लोइंग मशीन इज अ मेजर इन्वेस्टमेंट थिंग, तो यू कैन गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो फ्रॉम देम। सो हेल्प सपोर्ट का मतलब उनका डायरेक्ट ऑफरिंग नहीं है वो, उनके हाँ, साथ में जो एसोसिएशन है यस, उनके जो साथ में, जैसे रिक्वायरमेंट है हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ जैसे उनके कोई कस्टमर्स के लिए हम लोग भी मेंटरिंग देते रहते हैं, यस। तो उसी तरह ये सब है। तो आपको अगर लगे तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वोर्टेक्स से आप मशीन लीजिए। टेक्निकली साउंड मशीन लेना ये बहुत ज़रूरी अहम चीज़ है। तो टेक्निकली साउंड बंदे से आप लेंगे तो आपको टेक्निकल हल निकलेगा। तो प्राइस एग्जैक्टली। या अकेला इंडिकेटर नहीं होता है। हाँ। हाँ। तो मैंने जैसे आपको जानबूझ के मैंने पूरा राउंड लिया, तो हाँ। कंपोनेंट्स किस तरह से होते हैं, क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, तो इसके पीछे ये भी मुझे थोड़ी ज़रूरी है। तो आपने जो काले जी शॉर्ट नेक के बारे में बहुत खुल के बताया, तो हाँ। ये भी लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। और मैं चाहूँगा कि आपको कोई भी इंक्वायरी हो या कुछ सलाह हो लोगों, तो आप काले सर के पास ज़रूर पहुँच जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में और फिर बाद में आपको उनके नंबर, कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी उनका रहेगा, तो वो शेयर कर देता हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर बताइए, कुछ शंकाएं होंगी तो भी उसके आप कमेंट डाल सकते हो, मैं काले जी से उसका उत्तर दूंगा। तो काले जी, वेरी थैंक यू सो मच, वेरी मच। सौमित्र जी, धन्यवाद मेरे तक अप्रोच करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। यस।